सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ की, क्योंकि कल हमने बात की थी कि मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो आप लोगों ने सबने कहा कि इस पे वीडियो बनाओ, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो डेट्स वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़ से। तो नंबर सीरीज़ क्या होती हैं, और नंबर सीरीज़ आपने कभी पढ़ी है? जनरली पढ़ी ही होगी, क्योंकि मतलब कोई भी नंबर की सीरीज जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग जो होती है होल नंबर्स, वो सब नंबर सीरीज में ही आता है। बस इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है जो हमें अपने दिमाग से देखना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब नंबर सीरीज में क्या क्या आता है। तो देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंसेस, अल्टरनेट और मिक्स ऑपरेशन, ये सब होते हैं टॉपिक्स इसमें जो कवर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडिशन सीरीज़ की। तो एडिशन सीरीज़ में जैसे हमारा मान लो ये है, ये इसका पैटर्न है 2 5 8 11 14। तो नेक्स्ट नंबर हमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो जैसे मान लो 2 और 5 है। 2 और 5 का डिफरेंस देखो कितना है। 5 - 2 कितना है? 3। और फिर मान लो 5 और 8 में कितना डिफरेंस है? इसका आ गया 3। 5 मतलब 8 - 5 3। तो अब हमारे को पता चल गया कि इसमें 3 की सीरीज फॉलो हो रही है। हर बार 3 आ रहा है। तो हर बार 3 आ रहा है, तो अब हमें 14 के बाद वाला नंबर पता करना है कि 14 के बाद वाला नंबर क्या होगा। तो 14 + 3 = 17। तो नेक्स्ट नंबर 17 होगा। तो हमने ऐसे करके इजली वे में पता कर लिया। ये तो बात हो गई हमारी एडिशन सीरीज़ की। तो अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सॉल्व करो, ठीक है। उसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड में वो सॉल्व करना होगा। हाँ, ये है वो क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। 30 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपको करने होंगे। और बाकी अगर कहते हैं किसी को मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मुझे कमेंट कर दो या मेल कर दो, मैं उसको लिंक दूंगा, वो फॉर्म फिल कर लेना। या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वो फिल कर लेना। 199 रुपीज़ की मेरी पर्सनल गाइडेंस है, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियर होगा तुम्हारा, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छी अच्छी पन्नागर से रिलेटेड, जिससे तुम्हारा एडमिशन हो जाए। 90% चांसेस हो जाएंगे उस। तो फिर अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन सीरीज। देखो, जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन होता है। डिफरेंस, हर हर चीज़ में डिफरेंस तो हमें देखना ही पड़ेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। मेन चीज़ ही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस पता चल गया तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें लगाना है एडिशन, फिर हमें लगाना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दिमाग से अपने। तो मान लो जैसे कि ये सीरीज़ है 50, 45, 40 और 35। तो अब लोग सोचेंगे कि 50 से 45 कैसे आ गया, 45 से 40 कैसे आ गया, और 40 से 35 कैसे आ गया। तो अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम इसको देखते हैं, 50 - 45, तो ये हो गया 5 कॉमन आ गया। फिर इसमें देखो 45, तो 5 कॉमन आ गया, तो 5 की सीरीज चल रही है, तो 5 माइनस करेंगे 35 में, तो 30 आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो ये अभी आसान चल रहा है, मत सोचना इसका कोई वेटेज नहीं होता, इसका बहुत वेटेज होता है। बच्चे करते ही नहीं है, ये कहीं कहीं अटक जाते हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग चल रही है, धीरे 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 लेवल बढ़ेगा, तो कुछ भी मिस मत करना, मैं तो यही कहूँगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी देखो इसको। तो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में क्या होता है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, सबको पता है। तो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो सेम हो रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में आ जाएगा, मतलब मेंटल एबिलिटी में आ जाएगा। तो वो एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि मान लो जैसे ये है 3 6 12 24, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये
क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जो कॉमन आएगा। तो पहले हम देखेंगे 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 तो आएगा नहीं। तो फिर अब हमें सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या होगा। तो फिर अब इसमें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 6 2 जा 12, अरे हो गया। और 12 2 जा 24, इसमें भी हो गया। तो अब इस यानी कि हमें पता चल गया इसमें 2 इंटू हो रहा है सब में। तो अब 2 इंटू हो रहा है इसमें सब में, तो 24 से 2 इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। 48 आ जाएगा हमारा आराम से आंसर। तो ये भी हम कर लेंगे आराम से सर, ये सब इजी है तो तुम कर ही लोगे, टफ होगा वो मैं बता दूंगा। फिर बात आती है डिवीजन सीरीज़ की। डिवीजन सीरीज़ में भी सेम फॉलो होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वैसे ही डिवीजन हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड में भी कोई एक पैटर्न फॉलो होगा, समथिंग लाइक देखो 64 32 16 8, 8 बन ही नहीं रहा मुझसे। तो अब कहते हैं 8 है यहाँ पे। तो अब इसमें हमें देखना है कि कहते हैं कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो और वो भी कॉमन, मतलब अभी तो डिवाइड कर रहा है, आगे जाके चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हुआ तो सीरीज गलत है, वरना अगर कहते हैं नहीं हुआ तो सही है। तो जैसे देखो 64 है, 64 से 32 कैसे आएगा, जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड होगा। तो 32 से 16 कैसे आएगा, वो भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो फिर 16 2 से होगा तो 8 आएगा, 8 2 से होगा तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 4 की बात, मतलब ये डिवीज़न की बात। उसके बाद आ गई स्क्वायर सीरीज़। अब स्क्वायर सीरीज़ में ज़्यादा दिमाग लगता है, अभी तो मैं तुम्हें इजी इजी सैंपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े डिजिट्स होंगी। तो उसके लिए तुम्हें 1 से लेकर 50 तक के तो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ना भी करो तो 20 तक के तो कर ही लेना, 20 30 तक, ठीक है। तो पहले ये देखो 1 4 9 6, मतलब 16 25। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। और जल्दी बताओ मुझे। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें 1 2 3 4 5 चल रही है सीरीज़, और उसमें हमारा कहते हैं नंबर बढ़ रहे हैं और उसका स्क्वायर होते जा रहा है। तो अब 6 का स्क्वायर होगा तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अब मेरे को तुम क्वेश्चन करके दिखाओ 2 3, ठीक है। पहले मैं याद हटा देता हूँ। अब मेरे को तुम क्वेश्चन करके दिखाओ। अ, हाँ ये देखो, ये करके दिखाओ सबसे पहले। 3 6 12 24, इसका आंसर क्या होगा। तभी हमने सॉल्व किए हैं, ये सब तो तुम्हें आ ही रहे होंगे। अब तुम इसको खुद से सॉल्व करो और फिर ये मुझे बताओ कि ये 50 45 40 और 35 सॉल्व करके दिखाओ। ये मेरे को सॉल्व करके दिखाओ 1 4 9 16। ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ, अभी हमने करा है 64 32 16 और 8। इसको सॉल्व करके दिखाओ, 30 सेकंड मिलेंगे तुम्हें। इतने में ही सॉल्व करना है, तुम्हें ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने, वापस आ जाते हैं। तो अब देखो, अब आ गए क्यूब सीरीज़। क्यूब सीरीज़ क्या होती है, देखो नंबर परफेक्ट क्यूब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि क्यूब सीरीज़ है, तो क्यूब में तुम्हारा जैसे अभी हमने ये किया था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये भी ऐसे फॉलो हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है हर बार 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा हो, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे हमने पहले वाला किया था, ठीक है। जैसे देखो ये है, इसको मिटाऊँ, ये है 1 8 27 और 16। तो इसमें क्या फॉलो हो रहा था, 1 से 8 कैसे आएगा, 7 प्लस कर देंगे, ठीक है, 7 प्लस कर दिया, ठीक है।
1 + 7 = 8। ठीक है, अब हमें 8 से 27 लाना है, तो उसमें 7 प्लस करेंगे, तब तो आएगा नहीं, 15 आ जाएगा। तो 27 कैसे आएगा? तो 27 लाने के लिए हमें पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा, स्क्वायर लग रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नहीं स्क्वायर भी नहीं लग रहा है। तो स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, तो अब हमें करना पड़ेगा इसमें क्यूब। तो अब हम इसका क्यूब करके देखेंगे। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, अब आया ना। 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, और 4 का क्यूब 64, 3 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब ऐसे यहाँ पे तुम्हें 5 का क्यूब कर देना है। ठीक है, 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। तो तुम्हें ऐसे करके इसके क्यूब भी सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात क्यूब की, इसका आंसर आ गया। और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट हेडिंग में डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज क्या होती है? डिफरेंस सीरीज का तो बहुत बड़ा रोल है, हर हर मतलब हर चीज़ में आता है डिफरेंस। देखो अभी हमने पहला वाला किया था, ठीक है, उसमें आया था, कहते एडिशन सीरीज में भी हम डिफरेंस देख रहे थे, सब्ट्रैक्शन सीरीज में भी हम डिफरेंस देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में भी हम देख रहे थे, तभी हमें पता चल रहा था कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर डिवीजन में भी हम यही कर रहे थे, स्क्वायर में भी हम क्वेश्चन लाने के लिए कर रहे थे। तो सबसे पहले तो तुम हर जगह वो मतलब डिफरेंस सीरीज ही लगाओगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम। इसमें क्या है, 2 5 10 17 और 26। ठीक है, तो अब 2 से 5 कैसे आया होगा बताओ? 2 2 जा 4, नहीं आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर वही बात पड़ गई। ठीक है, तो अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस देखा 3 आया। ठीक है, 5 - 2 3। फिर इसका देखा तो ये आ गया, कहते हैं 10 - 5 5। फिर इसका हमने देखा तो 17 - 10 7। तो अब हमें इसमें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? सीरीज तो फॉलो हो नहीं रही है, नंबर भी चेंज है। तो अब ये कैसे होगा? अब इसे सॉल्व करके बताओ मेरे को, इसका आंसर तो मुझे कमेंट में चाहिए। तो फिर अब देखो, इसमें इसके आगे हम बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ के भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ फॉलो हो जाए। ठीक है, अरे यार, तो कहते हैं 26 - 17 कितना आएगा? 9 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या फॉलो हो रहा है। 3 4 छोड़ दिया 5, 6 छोड़ दिया 7, 8 छोड़ दिया 9, फिर 10 छोड़ दिया 11। तो यानी कि अब जो नंबर आएगा उसमें हम मतलब 26 में हम 11 प्लस करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 37। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। फिर अल्टरनेट सीरीज तो इसी में तुम समझ चुके होगे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये तो इसी में सब आ जाएगा, कवर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट तो करूँगा नहीं तुम्हारा, तुम लोग भी क्या हो लेक्चर देने आ रहा था बेफालतू में। तो उसके बाद हम देखते हैं इसे मिक्स्ड ऑपरेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन क्या होता है? मिक्स्ड ऑपरेशन ये होता है कि अभी हमारा जैसे एडिशन चल रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर एडिशन आ गया, फिर सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इसकी भी सीरीज चलती है देखो, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू। तो यही फॉलो होगा हर बार पैटर्न। तो हमें अगला जो नंबर आएगा उसमें भी हमें यही करना होगा कि पहले प्लस फिर माइनस फिर इंटू, जो हमारा लास्ट डिजिट होगी उसको करना होगा हमें। ठीक है, तो वो हमारी सीरीज बन चुकी होगी। तो फिर अब ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, इसको मिटाऊं। तो अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी तुम्हें करवाए हैं, तो इसको तुम्हें
एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो, ये है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन। देखो 30 क्वेश्चन है। 30 में से तुम्हें 30 के 30 ही करने हैं, मतलब ये तो तुम एक भी ना छोड़ो तो सही है। और वो भी तुम्हें 30 कितनी देर में करने हैं? 15 मिनट में होने चाहिए, 15 मिनट में। 15 मिनट का लेक्चर हो गया है, अभी 15 मिनट में ही होने चाहिए, ठीक है। और इस सब के तुम मेरे को आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी के, क्योंकि बहुत बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो फिर इसको मिटाऊँ, मिट जा भाई। तो ये देखो, बाकी क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। या अगर इसका तुम्हें कहते हैं वो चाहिए, कहते हैं पीडीएफ चाहिए ये वाला, तो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। या तो तुम सुन सुन के पक गए होगे वीडियोस में। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो कितने सारे हैं, देखो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और फिर ये तुम्हारे यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो मुझे एंड तक, यहाँ तक तुम्हें पूरा चाहिए, मुझे एंड तक आंसर, कमेंट, ठीक है। तो इसके आंसर तुम कमेंट करोगे। और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो कमेंट और लाइक तो ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों को। और फिर बात करते हैं हम, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे बात करेंगे, अल्फ़ाबेट की मेंटल एबिलिटी देखेंगे कि कितना दिमाग लगा सकता है ये हमें परेशान करने में। तो फिर अब देखो, अगर देखो फिर से बता रहा हूँ, अभी तो ये वीडियो तो पब्लिक चल रही है, कुछ वीडियो मैं अनलिस्टेड में रखूँगा, जो मेरा कहते हैं मतलब वो एनक्रॉल करेंगे बैच। बैच ही समझ लो यार, पर्सनल गाइडेंस है वैसे तो, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस लेंगे, मैं उन्हें दूंगा चीट शीट, चीट शीट बैच, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन तुम्हारे 50% क्वेश्चन तो मे बी फंस ही जाएंगे, अगर किस्मत अच्छी होगी तो। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% तो फंस जाएंगे। पिछले साल भी मैंने अगर 10 क्वेश्चन बताएंगे तो बताए थे एंड वक्त पे, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आए थे। जाके उस मेरे वीडियो का कहते हैं कमेंट सेक्शन चेक कर लेना एक बार, तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।